ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 25 सितंबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर 2 बाप का परिचय दो। प्रश्न है, जादूगर बाबा की जादूगरी कौन सी है? जादूगर बाबा की जादूगरी कौन सी है? उत्तर, जादूगर बाबा की जादूगरी देखो, इतना ऊंचा बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हारे पर बलि चढ़ूंगा। यह भी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते हैं। उन्हें कहा जाता है राजू रमजबाज। बाबा का टाइटल राजू रमजबाज। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किस प्रकार की बरसात है? ज्ञान वर्षा। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। अब यह गीत जिन्होंने गाया या बनाया वो तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे हो लकी ज्ञान सितारे। हमारा टाइटल है उसका, हमारे सम्मान है, हम बच्चे लकी ज्ञान सितारे हैं। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाबा से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एक ऑब्जेक्ट होती है, कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। वह है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भरने से डरते हैं। उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ न कुछ विचारों को मिलना चाहिए। बहुत ही गरीब है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है। हाँ, नंबरवार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम पास होते हैं। यह तो नशा है, हमारे पास ज्ञान रत्न ढेर है। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं, ज्ञान सागर झोपड़ी में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। इतना ऊंचा भगवान और झोपड़ी में रहना पसंद करता है। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो बोलो, अच्छा अपना नाम तो लिखो। हम बड़ी बहन जी को दिखाएंगे कि फलाने आए हैं, कुछ समझने के लिए तो आए हैं ना। अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े। फिर समझाना है 2 बाप है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम भी लिखो। परमपिता कहते हो तो वह सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। यह बातें तुम बच्चों को समझकर फिर औरों को समझानी है। कितनी सहज बातें समझाई जाती है। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह है परलोक में रहने वाला। बुद्धि में आता है बरोबर सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना है लौकिक फादर का नाम लिखा, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो। ऐसे युक्ति से उसका नए बच्चे का फॉर्म भराना है, बाबा बता रहे हैं। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परमपिता को याद करती है। वह एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे वह भी निराकार है।
उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है, उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिलेगा? सर्वव्यापी कहने से तो वर्षा नहीं मिल सकता है, और बाप माना ही वर्षा है। फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो जरूर उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए। रचना को रचता से वर्षा तो मिलना चाहिए। ऐसे ही नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वो बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाप ही है। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत ही अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। एक पर समझाओ कि बरोबर यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के वो मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही देंगे, कोई फॉर्म न भी भरे, लेकिन ये बात दिखाना तो सहज है। कौन से? दो बाप है, दोनों से ही हमें वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए। महाभारी विनाश की लीला चल रही थी, बहुत बरसात हो रही थी। यमुना नदी को बाढ़ आई थी, उसी में उनके पिताजी उनको लेकर के गए टोकरे में। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इसमें पहला नंबर से लक्ष्मी नारायण है। उन्होंने को यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र है, देख करके बाबा कह रहे हैं ये हमारा वर्षा है, मिलना है, हम ऐसे बनते हैं। उन्होंने यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? फिर झाड़ पर ले जाओ, धीरे धीरे एक एक चित्र नए बच्चों को कैसे समझानी है। झाड़ माना हमारा कल्प वृक्ष है, वहाँ पर समझाना है कि यह प्रजापिता ब्रह्मा बैठे हैं, फिर लक्ष्मी नारायण है, या तपस्या कर रहे हैं राजयोगी, तो इनसे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह समझाना कितना सहज है। झाड़ में ब्रह्मा और सरस्वती सभी भाई बहने तपस्या कर रहे हैं फाउंडेशन में, तो फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वेश्याओं, भिलनियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में अभी वह ताकत नहीं है उनका उद्धार कर सके, इतनी शक्ति नहीं है, बाबा कहते हैं। बाबा ने समझाया तुम अपने पति को भी भू 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 करती रहो, उसको भी ले आओ। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ। अच्छा, अभी पारलौकिक बाप का नाम बताओ। हाँ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाय जन्म याद करते हो, जरूर उनसे कुछ जास्ती वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से कुछ नहीं मिलता है। बाबा आकर के तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, बिगर मांगे सब कुछ हमें दे देते हैं। कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चलूं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है, पूजा लक्ष्मी की होती है। समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी, लेकिन लक्ष्मी को भी कौन देगा? नारायण देंगे। हाँ, यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी धन कहाँ से लाएंगी? वो क्या सर्विस करती है क्या? कहाँ जा कर के? नहीं, कहाँ से धन लाएगी? उनको जरूर पति से मिलता है।
पुजारी लोग ये कुछ नहीं जानते हैं, तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो, आगे हम क्या करते थे कुछ भी नहीं समझते थे, अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, हाँ? और रात को फिर पूरी तस्मई माना खीर आदि खिलाते हैं। कान्हा को रात को पूरी और खीर खिलाते हैं। क्या इतने में इतना बड़ा हो गया? एक दिन में सुबह आप उसको दूध पिलाओ और शाम को फिर उसको खीर और पूरी खिलाओ, क्या एक दिन में इतना बड़ा बच्चा हो जाता है? हाँ? तो पूरी तस्मय खाने के लायक हो गया इतना बड़ा, यह भी समझने की बातें हैं। तुम जानते हो यह हो गया, यह राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को यह पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी तस्मय आदि नहीं खिलाते हैं। देखो बाबा कहते मुझे कोई पूरी खीर नहीं खिलाते हैं, सिर्फ उन पर दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम और रूप नहीं, उन पर दूध आदि चढ़ाने का क्या मतलब है? उनको कुछ खिलाते नहीं, हाँ, खाली दूध पिलाते हैं। निराकार है ना, श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुख है और शिव बाबा को मुख तो है नहीं। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते हैं, शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकारी रूप है, दोनों एक तो नहीं है ना। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो, शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा पूछते हैं तुमने शिव को बालक क्यों बनाया? वर्षा बालक को दिया जाता है। हमारे पास जो भी है बाबा कहते हैं हाँ मुझे बच्चे को दे दो, वारिस बनाओ, फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें वारिस बनाऊंगा। पहले जब तुम बलि चढ़ो तभी शिव बाबा बलि चढ़े। यह भी है, बाबा बच्चों पर बलि चढ़ते हैं परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है। कंडीशन बाबा की क्या है? पहले हमें बलि चढ़ना है, फिर बाबा हम पर बलि चढ़ेंगे। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना। शिव बाबा को हमने क्या किया है? हमारा बच्चा बनाया है, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें हैं। माताएं हैं ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं, शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं, लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, विरला कोई समझ सकता है, अपरोक्ष में बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई भी साक्षात्कार नहीं किया। फिर भी मम्मा सबसे पीछे चली गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज है नहीं। उनको भी साक्षात्कार हुए, बाबा कहते माया ले गई उनको। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं, यह तो है धारण करने और कराने की मीठी मीठी बातें। धारण करनी भी है और करानी भी है। जादूगर राजू रमजबाज तो शिव बाबा है ना। जादूगर लोग बहुत तीखे होते हैं, संतरे निकालते हैं, सिर काट करके फिर जोड़ देते हैं, कुछ नए नए कुछ वो जादू करते रहते। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे, अब बच्चे जान गए हैं बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी गति मत न्यारी है। बाबा कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते। श्री श्री कहा जाता है शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ कोई होगा ना। बाबा से हम यह इल्म माना ज्ञान विद्या सीख रहे हैं। मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। सच है, सभी दुख उठा रही है। राम राज्य में कभी शोक होता नहीं, तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है। हम आत्मा है यह भी मानते हैं,
पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है। बाप तो सर्वव्यापी बाप को नहीं कह सकते हैं। बाप माना ही वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब वह रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया पर जीत पानी है। मन तो तूफानी घोड़ा है, साधारण घोड़ा नहीं है, तूफान मचाने वाला तूफानी घोड़ा है। खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब यह दुनिया बदल रही है, महाभारी लड़ाई जरूर लड़नी है, उनसे सब विनाश होगा। यादव मुसलमान से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं, पांडव कुल की जीत होनी है। परंतु दिखाया 5 पांडव बचे और वो भी पहाड़ों पर जा कर के गल मरे। बाकी क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे, प्रलय थोड़ी हो जाती है, ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण सागर के पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, सागर के पत्ते पर कहाँ से आएंगे, पीपल के पत्ते पर बैठ करके। बाबा कहते गर्भ जेल में दुख होता है, सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से यह गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का वर्षा देते हैं, मालिक बना देते हैं। इसको भाभी कहते हैं, परंतु भाभी किसकी, ड्रामा की कहेंगे, बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भाभी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो जब कोई आए पहले पहले यह बताओ तुम्हें 2 बाप है। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी है नर्क। तुम बाबा से वर्षा ले सकते हो, अभी हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह भारत भगवान की जन्मभूमि है। बाबा को भी भारत अच्छा लगता है और कोई देश नहीं। जैसे इब्राहिम बुद्ध आदि की जन्मभूमि है, तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं और वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को तो बहुत ही रहम दिल बनना है। क्या बनना है सभी को, रहम दिल बनना है। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है, पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बहुत सहज है। ऐसे ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और औरों को समझाओ। दान करो, ज्ञान का दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग के राजा ही रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को दी ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उनको स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे लकी ज्ञान सितारों के प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि में मन रूपी तूफानी घोड़े को वश कर माया जीत जगत जीत बनना है। हार नहीं खानी है। शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है, मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूं। यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह
शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना है। आज का स्लोगन है, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एकरस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। तपस्वी एक आसन पर बैठते हैं, ऐसे हमें भी एकरस अवस्था के आसन पर विराजमान रहना है। तो ऐसे उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।